जय माता दी दोस्तों। जब भी हम किसी मंदिर के ऊपर में ये झंडा इस टाइप का लहराते देखते हैं तो दिल में बहुत सुकून मिलता है और एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जो भाटापारा से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, माँ मावली माता का। देखते हैं, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया मंदिर ये बना हुआ है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। पहले तो मैं आपको माँ मावली की मतलब बताना चाहता हूँ। मावली का मतलब होता है कि माँ से बलवान कोई नहीं। एक अर्थ इसका ये भी होता है और एक अर्थ इसका ये भी होता है कि माँ ने मांगी बलि। तो आप जो भी इसको समझ सकते हैं अपने अर्थों में, ऐसा पंडित जी के द्वारा कहा गया था। और ये मंदिर कम से कम 250 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि जितने भी हिंदू समाज हैं, सभी हिंदू समाज के सभी देवी देवताओं के आराध्यों की प्रतिमा यहाँ पर है। चाहे वो अग्रसेन जी महाराज हो, झूलेलाल जी हो, जलाराम महाराज जी हो, जगन्नाथ भगवान हो, चारों धामों के मंदिर भी इसमें हैं। और सभी देवी देवता हैं। पर आपका परशुराम भगवान का भी मंदिर है अंदर में। सभी समाज, हिंदू समाज के देवी देवताओं का मंदिर है। और यहाँ पे एक तालाब है। तालाब के बीच में कालिया मर्दन आप देखिए किस टाइप से दिखाया गया है। और इस मंदिर की खासियत ये है एक कि यहाँ पहले एक सांप का टीला था, भगोरा जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पर से कुछ आवाज़ें आती थी। तो उस आवाज़ आने के बाद जो यहाँ पे कल्याण सिंह दाऊ जो यहाँ पे वो थे, उन्होंने कहा, उनको मतलब माता ने शायद दृष्टांत दिया या वो बताया कि मैं यहाँ पे स्थित हूँ। फिर वो सांप के टीले को तोड़े तो वहाँ से माता की प्रतिमा निकली थी। देखिए सामने में आप देख रहे हैं, ये माता की प्रतिमा उसी के नीचे थी। और वहाँ से आवाज़ आती थी और माता ने सभी को बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर वहाँ से माता को निकाल के यहाँ मंदिर स्थापित किया गया था। और मंदिर में सब जितने भी हैं चित्र बनवाए गए हैं, महाभारत के, रामायण के बहुत सारे चित्र यहाँ पे आए हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है ये। और हर साल यहाँ नवरात्रि में 7,000 से ज़्यादा दीप जलते हैं। और आप देखिए कितने सारे देवी देवताओं की फ़ोटो प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। हर हिंदू समाज के आराध्य देवी देवताओं की फ़ोटो यहाँ पर अलग अलग प्रतिमा विराजित की गई है। और ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है। अगर आप वहाँ जाएं भाटापारा तो इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। और यहाँ कहावत है कि यहाँ जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है माता के दरबार में। भक्त अपनी इच्छा ले मन्नत करके जाते हैं और बाकायदा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मंदिर का पूरा दर्शन मैं आपको अंदर तक अभी करवाना चाहता हूँ। ये जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर है। अंदर में आपको जलाराम महाराज जी, झूलेलाल जी और महाराजा अग्रसेन जी, गणेश जी, राधा कृष्ण जी, सभी का मंदिर मतलब अंदर में अलग। और तिरुपति बालाजी का मंदिर भी अंदर में बनाया गया है। बहुत भव्य बनाया हुआ है तिरुपति बालाजी का मंदिर भी अंदर में। और देखिए सभी देवी देवता, खाटू श्याम जी का मंदिर भी है यहाँ पे। झुनझुन वाली दादी, रानी सती दादी का भी मंदिर यहाँ पर है अंदर में। और आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए सभी देवी देवताओं का मंदिर आपको यहाँ दिखेगा। मतलब हिंदू समाज को पूरा एक करने का प्रयास इस मंदिर के द्वारा भी किया गया है। आप ये देख सकते हैं इसमें तिरुपति बालाजी का मंदिर देखिए कितना बढ़िया है। और मस्त भव्य आरती भी यहाँ पे होती है। तो दोस्तों यहाँ एक बार दर्शन करने जरूर जाइएगा। और विस्तृत जानकारी के हम आगे पुजारी जी से भी चर्चा करेंगे। और साईं बाबा का मंदिर भी है देखिए। पुजारी जी से चर्चा करके विस्तृत जानकारी हम जानेंगे। जय माता दी। पंडित जी आपका परिचय बताइए पहले। हाँ, मैं यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर का पुजारी हूँ पिछले 13 साल से। जी पंडित जी बताएंगे, यहाँ पे मावली माता का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें मावली माता का मतलब क्या होता है? मावली माता का जैसे हम लोग शाब्दिक अर्थ में देखो तो माँ बलि, यानी माँ से बलवान कोई और नहीं है कि नहीं। सर्वविदित, सर्वसंपन्न या सर्वशक्तिमान माँ है, इसलिए उसका नाम मावली। दूसरे अर्थों में लोगों की जो विचार आया तो माँ ने मांगी बलि, जी है ना, बलि यानी त्याग। जी जी। तो माँ ने मांगी बलि, इसलिए उसका नाम हो गया मावली। अच्छा, स्थापना कैसे हुई थी पंडित जी मंदिर स्थापना का ऐसा ही तो प्रकट हुआ था। और प्रकट किस रूप में हुआ था? लोगों के जनश्रुति की मान्यता के अनुसार लोगों को लगा कि एक सांप का भिंभोरा होता है या दीमक का, मट्टी का जो टीला रहता है। जी जी जी,
वैसा होता है। तो लोग यहाँ आते जाते थे। जो तालाब अभी आपको नजर आ रहा है वो छोटे रूप में था, है ना, तो वहीं पर अपना वो लोग हाथ पैर धोते थे, अपना गुजारा कर लेते थे जी। तो वहाँ से उनको आभास हुआ, एहसास हुआ या एक ज्ञान आया कि बोले कहीं से आवाज आया है। आवाज आया तो कहाँ से आया, तो देखे तो भिंभोरा था जी। जनरली, तो वहाँ सांप घुस रहा था जी। तो उसमें लगा हो सकता है यहाँ कुछ होगा, ऐसे मनोवती माँ की प्रेरणा हो। जी। तो फिर पता चला तो वो दाऊ कल्याण सिंह को जानकारी मिली इस बात की कि यहाँ जो देवी का भी वर्तमान स्वरूप है वही स्वरूप वहाँ प्रकट हो रहा है। तो दाऊ जी ने आदेश किया कि जाओ आप इसकी पूजा करो। तो जो गोंड समाज के थे, गुरु समाज के पुजारी, उनको नियुक्त कर दिया गया पूजा के लिए और इस प्रकार पूजा चलती आई। तो मतलब जो मट्टी का टीला बना हुआ था उसको पहले तोड़ के आप लोग निकाले होंगे। हाँ, उसके बाद फिर माता का स्वरूप उसमें निकला होगा। हाँ, निकला। तो फिर उनको पूजा करना शुरू किए। वहाँ एक वृक्ष भी था, पेड़ था, इन्हें पूर्व निर्मित था लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं था। अच्छा। हमारा जो जानकारी आया, ज्ञान आया, लगभग ये 250 वर्ष पुराना है। अच्छा, है कि नहीं। तो 5 पीढ़ी निकल गया पुजारी लोग का, समाज का। दोनों के पुजारी यहाँ पूजा कर रहे हैं। मावली माता प्रबंधन समिति के रूप में कलेक्टर के द्वारा निर्धारित करके इसके प्रबंध यानी व्यवस्था के लिए इसको आप जिसको रूपरेखा देख रहे हैं ना, ये उसी का परिणाम है। कितना साल हो गया इस मंदिर को बने? मंदिर को तो लगभग 250 साल ऐसा बता रहे हैं जी। बस उसका अभिलेख में वर्णन नहीं है कितने वर्ष ये पुराना है। अच्छा। लेकिन इतना मान के चलिए क्योंकि 5 पीढ़ी, एक व्यक्ति का आयु अगर 50 साल है ना, तो 5 का 250 साल। जी। लेकिन उससे पहले के लोग ज्यादा जीते थे। अभी जो पुजारी यहाँ के चल बसे राधेश्याम शुरू करके वो 95 साल जिए हैं, सब बता रहे हैं जी, है कि नहीं जी। ऐसा स्वरूप है। मान्यता पूरी होती है भक्तों की यहाँ पर। हाँ, माता सुनती है, मान्यता पूरी होती है। और जब हम आप जाते हैं अपनी अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा प्रकट करते हैं, उनसे ज्यादा जल्दी शीघ्र है ना ये माता रानी सुनती है। राजघराने से भी कोई संबंध है क्या यहाँ? राजघराने का नहीं, वो कल्याण सिंह दाऊ के अंदर में आता था ठीक नहीं, इसलिए उनके द्वारा जो जलाने की परंपरा हुई जी। और वहाँ से फिर आज लगभग चैत्र नवरात्रि में 7000 जो जलता है। अच्छा। हाँ, यहाँ बहुत भीड़ लगती है। मेला लगता है बहुत बड़ा। पैर रखने का जगह नहीं रहता है, इतना भीड़ रहता है। उससे सभी मंदिरों में है, लेकिन फिलहाल इस मंदिर में वो जो डोम देख रहे हैं ना जी, वो पूरा भरा रहता है जी जी। वो ड्रोन कैमरा से भी आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे यूट्यूब वगैरह वाले लोग इसको दिखा रहे हैं, इसकी सच्चाई को बता रहे हैं जी। और कहते हैं सत्यम किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वयं आप जो देख रहे हैं रूपरेखा जी जी, कुछ तो शक्ति है। हाँ, कुछ तो शक्ति होगी। हाँ, बस इसी की वजह से सब आते हैं। और ऐसा कोई उदाहरण आपके नज़र में है जिससे मतलब कोई भक्त आया होगा, माता से मनोकामना मांगा होगा, फिर बाद में आप लोगों से शेयर किया होगा कि मैं आया तो मेरा ये चीज मतलब पूरा हुआ? सब मैं आपको बता रहा हूँ इस बात के लिए। एक समय ऐसा था कि यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ था, अज्ञान कारणों से सीसी कैमरा जल गया। अच्छा। अब जल गया, उसके बाद यहाँ के पुजारी को 3 चोर आए जी, और चोर उसको चाबी मांगे या क्या मनसा थी उनकी वही समझे, है ना। तो पुजारी को चाकू मार दिए। अच्छा। और पुजारी केवल अकेले थे, मैं भी उस समय नहीं था, यहाँ रहता हूँ तो जी। उसको माता रानी, उनका कहना था कि माता रानी प्रकट होकर बोली कि जाओ तुम जाओ, है कि नहीं। और सीसी कैमरा नहीं होने के बावजूद भी, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने के बावजूद भी वो चोर 3 महीने में पकड़ा गए। अब इससे और क्या प्रमाण चाहिए जी। माता मतलब खुद प्रकट होकर पुजारी जी को बोली कि आप जाइए कर। हाँ, ऐसा उनका मानना है जी। देखो आप ऐसा कहेंगे तो आज के समय में, कल के समय में कोई मानने जी, लेकिन उनकी उनकी रक्षा के लिए विश्वास देवी के रूप में, या उनको देवी झलकी जी, यानी और ये इस बात तो बिल्कुल है, कोई मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर भी वो चोर पकड़ में आ गए। धन्यवाद महाराज जी। जनरली क्या किस चीज का भोग लगता है यहाँ माता को? माता को तो नारियल का भोग लगता है अष्टमी के दिन, जैसा करता कुछ विशेष प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, सीरा कुछ सब है जी। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ लिख रखे हैं नैवेद्य का जी जी जी। ये देखिए, इसको फोकस कर लीजिए, ये तिथि के अनुसार लगता है जी जी जी। प्रतिपदा को घृत का, द्वितीया को शक्कर का, है कि नहीं, दूध का, पुआ का, केला का, तिथि के हिसाब से अलग अलग प्रसाद लगता है, दिन में अलग अलग लगता है जी जी, है कि नहीं। ये उनका है। और प्रतिदिन लगता है तो श्रीफल का लगता है जी जी जी। नारियल का तो लगता ही लगता है। यहाँ बिल्लियाँ ऐसी घूमते रहती हैं। नहीं, ये भी समझ उसी का एक स्वरूप है जी। लेकिन आजकल के मतलब शेर की मौसी कहते हैं ना जी जी, माता रानी इस पे सवार होती है जी जी जी, ये तो अपना है जी जी।